तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो दोस्तों, लोकसभा की बैठक को स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा, सत्रावसान, इन सभी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खेतड़ी इलाका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का खेतड़ी इलाका जो है वो कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मुख्य अर्थ था खुद का शासन, यानी कि स्वशासन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के कोर को किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के कोर को किस नाम से जाना जाता है। तो गुरुमंडल के नाम से पृथ्वी के कोर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन कौन से अनुच्छेद में हमें मिलता है। तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है हमें अनुच्छेद 360 में मिलता है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 360 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो दीन ए इलाही एक नया धर्म था और इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। अकबर सही उत्तर हो जाएगा। तारे का रंग इनमें से किसका सूचक होता है। तो किसी भी तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो परिसीमन लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र का जो है यह परिसीमन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर परिसीमन आयोग सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति किस खदान से हुई है। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति जो है गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से किसे नगदी फसल माना जाता है। तो नगदी फसल वो होती है जिनका अच्छा दाम मिल जाता है। तो नगदी फसल के रूप में हम चने को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर चना प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान को किसने लिखा था। राइट आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन ऋग्वेद का उपनिषद है। सही उत्तर क्या है। तो ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद है। सही उत्तर हो जाएगा ऐतरेय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप के कॉकपिट यानी कि युद्ध के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो यूरोप के कॉकपिट, यूरोप के युद्ध के मैदान के रूप में बेल्जियम को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का मुख्य यानी कि प्रमुख कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजाओं के द्वारा जो कर वसूल किया जाता था उसे कौन सा कर कहा जाता था। तो वैदिक काल में राजाओं के द्वारा जो कर वसूला जाता था उसे हम बलि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की एक परिक्रमा करने में किस ग्रह को 88 दिन का समय लगता है। तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में बुध ग्रह जो है इसे 88 दिन का समय लगता है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। धातु से बने सिक्के पहली बार कब सामने आए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध काल में सामने आए थे। राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के नीचे एक सुरंग से जुड़े दो देश कौन से हैं। तो समुद्र के नीचे एक सुरंग से जुड़े दो देश इंग्लैंड और फ्रांस हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो सदन की अध्यक्षता राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एकता आंदोलन अधिक सक्रिय था। तो एकता आंदोलन जो है संयुक्त प्रांत, राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सक्रिय था उत्तर प्रदेश वाला भाग। भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। राइट आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद में किस सदन में पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक संसद में सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। तो बौद्ध की पवित्र पुस्तक जो है वो है त्रिपिटक। सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक जो हैं महात्मा गांधी जी थे। सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के किसी भी भाग को चिन्हित नहीं करती है? तो रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन, सर क्रीक रेखा यहां पर, और डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है ये भारत और मतलब भारत के पड़ोसी देशों के साथ में नहीं है। इसके बारे में मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अंतरराष्ट्रीय रेखाओं के बारे में वीडियो है, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध भोपाल शहर की स्थापना किस राजदूत शासक के द्वारा की गई थी? तो राजदूत शासक या राजपूत शासक है, ये मिसप्रिंट है। तो प्रसिद्ध भोपाल शहर की स्थापना जो है राजा भोज के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की वृष्टि बहुल स्थान है जहां पर वर्षा ज्यादा होती है? तो भारत का वृष्टि बहुल स्थान मौसिन राम है। राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो डॉल्फिन जो है एक स्तनी प्राणी में वर्गीकृत होता है। स्तनी प्राणी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेरिस फेरेटिमा अर्थात केचुआ और हीरुडिनेरिया अर्थात रक्त चूसक जोंक, ये किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये दोनों ही एनालिडा संघ के उदाहरण हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहां पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व कितने टेम्परेचर पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व जो है 277 केल्विन पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी जो है निकटोलोपिया के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई जो है डाबसन इकाई से मापी जाती है। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? तो उच्च वेग का मात्रक जो है मैक संख्या होती है। सही उत्तर हो जाएगा। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है यह दाब की इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क में सेरेब्रम जो है यह बुद्धि का केंद्र है। सही उत्तर हो जाएगा। अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो शरीर में रक्त की कमी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है। सही उत्तर हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग कैसे बनता है? तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। राइट आंसर है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहता है? तो जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसकी आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहती है। निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। आयाम की एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर होगा। तो दोस्तों आपने अभी 50 जीके के क्वेश्चंस कवर किए। ये सीरीज आगे यूं ही चलती रहेगी जैसे कि हमारे दूसरे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।